मुझसे प्रयागराज से अरुणिमा ने पूछा है। पूछती हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि क्या है? जीवन में विधायक दृष्टि कैसे उतारें? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी और हरि मूरत देखई थिन तैसी। जैसे परमात्मा को अलग अलग दृष्टि से लोग देखते हैं। स्वयं तुलसीदास, बड़ी अच्छी कहानी है, मीठी कहानी है कि वृंदावन गए, कृष्ण की मूर्ति को उन्होंने देखा और कहा कि मोर मुकुट कटिकाछनी और भलो बने है नाथ। क्या मोर मुकुट है, क्या मोर है, क्या मुकुट है, बड़ा सुंदर है, ललित है। लेकिन तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण जब हाथ। लेकिन यह तुलसी तो तभी आपको नमस्कार करेगा जबकि आपके हाथों में जरा राम की तरह धनुष बाण आ जाए। कहानी है, कहानी कहती है कि वास्तव में धनुष और बाण उनके हाथों में आ गया। अब विष्णु के अवतार कृष्ण है, विष्णु के अवतार राम है, लेकिन तुलसीदास जी की दृष्टि में रामावतार श्रेष्ठ है। अब कृष्ण भक्त कोई कहेगा कि नहीं, कृष्ण श्रेष्ठ है, दोनों विष्णु के अवतार है। तो अपनी अपनी जैसी दृष्टि किसी की होती है, वो उस दृष्टि के अनुसार ही किसी चीज को देखता है, चाहे दृश्य एक हो, लेकिन दर्शक के अनुसार, उसकी नजर के अनुसार वो नजारा बदल जाता है। कहते हैं ना, नजर बदल गई, नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, और सुबह हुई तो सितारे बदल गए। लेकिन एक बात साफ है कि जैसी हमारी दृष्टि होती है, जैसी हमारी नजर होती है, जैसा हमारा भाव होता है, उसके अनुसार हमारे लिए दृश्य रूपांतरित हो जाता है। अष्टावक्र ऋषि को कहते हैं, जनक को समझा रहे हैं कि जैसी मति वैसी गति, यह तेरा मंत्र हो, हम मानो तो मुक्त, ना मानो परतंत्र हो। ये गजब की बात है कि अगर तुमने माना तो फिर तुम मुक्त हो। ये तुम्हारी दृष्टि है कि मैं मुक्त हूं तो तुम मुक्त हो। अगर तुम्हारी दृष्टि है कि नहीं मैं तो परतंत्र हूं तो तुम परतंत्र हो। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम कौन सी दृष्टि लेकर के अपने जीवन में जी रहे हैं। अगर हमारी दृष्टि परिमार्जित है, विधायक है, सुंदर है, तो उसी के अनुसार यह संसार हमारे लिए हो जाता है। तो इसलिए इस बात को समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति की दृष्टि अलग अलग है। ये बहुत बातों पर निर्भर करता है, उसकी स्कूली शिक्षा कैसी हुई है, किस धर्म में वो पैदा हुआ, किस जाति में पैदा हुआ, किस देश में पैदा हुआ है, उसके संस्कार कैसे हैं, उसके अनुसार उसकी दृष्टि बदलती है। और जैसी दृष्टि होती है, उसका संसार, चीजों को देखने का उसका नजरिया बदल जाता है। जैसे मान लो एक बगीचा है और उस बगीचे में कवि जाता है, कहता वाह क्या बात है, क्या हरियाली है, क्या फूल खिले हैं, क्या पंछी गीत गा रहे हैं, कितना सुंदर है नजारा। लेकिन अगर उसी बगीचे में एक व्यापारी चला जाए तो क्या देखेगा? वो पेड़ नहीं दिखाई देगा, पेड़ में लकड़ी कितनी कीमत की है ये दिखाई देगा। वो फल का सौंदर्य नहीं देखेगा, वो देखेगा इस फल को हम खरीद करके बाजार में बेचेंगे तो कितना रुपया हमको मिलेगा। अब वो फल जो लटका हुआ है, अब वहां उसको रुपया लटका हुआ दिखाई देगा। 2005 में जब हम लोग यहाँ पर मुरथल आए और आश्रम शुरू हुआ, तो पहले से 15-20 पॉपुलर के पेड़ खड़े थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि पॉपुलर ट्री जो है वो साल वृक्ष से बहुत कुछ रिजेंबल करता है। और चूंकि मेरा जो स्कूली जीवन है वो साल वन में बीता, तो यहाँ साल तो सब जगह बगीचे में तुम नहीं लगा सकते, वो प्रेम की तरह है, जहाँ पनपता है वहां पनपता है। साल को कोई बगीचे में नहीं लगा सकता। तो मैंने संतोष किया, मुझे खुशी हुई कि चलो साल तो हम यहाँ नहीं लगा सकते, लेकिन ये पॉपुलर ट्रीज जो है ये साल जैसे हैं, तो बहुत ही मुझे अच्छे लगते थे और आज भी अच्छे लगते हैं। मुझे वो जो नेत्रहाट स्कूल में साल वन था चारों तरफ, तो मुझे साल वन जैसा वो नजर आता है। लेकिन एक मित्र आए, व्यापारी थे, उन्होंने कहा कि ये जो पॉपुलर ट्रीज है ये तो साल 2 साल में खराब हो जाएंगे, तो समय रहते इसको अगर हम बेच दें
तो हमें एक वृक्ष का 2-3 हजार भी मिल गया तो करीब 50-60 हजार रुपए आ जाएंगे, तो इसको आखिर ये खोखला हो जाएगा, एक दिन मर ही जाएगा, तो इसका उपयोग कर लेते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये आदमी उस पॉपुलर ट्रीज में वो पैसा देख रहा है, अब इसका सौंदर्य नहीं देख रहा है। ये जैसे मैं इसको देख के भाव विह्वल हो जाता हूँ, मुझे अपना स्कूली जीवन याद आता है। इस आदमी को तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, और मैं तुमसे बताऊं आज 15 साल बीत जाने के बाद भी वो 1-2 पेड़ नष्ट हुए हैं, लेकिन वो 15-20 वृक्ष ऐसे ही खड़े हैं और इतनी हरियाली देते हैं और आश्रम का इतना सौंदर्य बढ़ाते हैं। तो बगीचा वही है, लेकिन एक व्यापारी मित्र आए तो उन्होंने किस नजरिए से देखा, और मैं जरा कवि हृदय हूँ, जरा भावुक हृदय हूँ, तो मैं किसी और नजर से देखता हूँ। तो एक ही चीज देखने वाले की भाव दशा पर बदल जाती है। अब जैसे मान लो कि चांद है आसमान में, और फिर कोई प्रेमी हृदय आएगा तो फिर क्या बात है, वो अपने प्रेमी के चेहरे की याद करेगा, अपने प्रेमिका के चेहरे की याद करेगा, अपने प्रेमिका के सौंदर्य की उपमा देगा कि ये मेरी प्रेमिका का मुखड़ा भी ये चांद जैसा है। और लेकिन एक वैज्ञानिक चांद को देखेगा तो क्या कहेगा, अरे वो चांद की सतह तो बड़ी ऊबड़ खाबड़ है, और उसको चांद में कोई सौंदर्य नजर नहीं आएगा। बस वो चांद का ओरिजिनल जो उसकी ज्ञान दृष्टि जो कहती है कि चांद कैसा है, अब उस नजर से उसको देखेगा। और जैसा मैंने बताया अपने संस्कार के अनुसार, अब देखो जैसे एक उल्लू है, अब उल्लू को अगर एक हिंदू देखेगा तो क्या देखेगा, लक्ष्मी का वाहन है, स्वागत है, जहां पर ये रहेगा खूब धन धान्य आता है, ये सनातनी दृष्टि है। लेकिन अगर एक मुस्लिम देखेगा तो क्या देखेगा, अब उसकी कंडीशनिंग है कि जहां उल्लू है वहां सब कुछ नष्ट हो जाता है, निर्जन हो जाता है, उजड़ जाता है। एक बाघ को सुना करने को बस एक ही उल्लू काफी है, उस बाघ का भला क्या होगा, हर शाख पे उल्लू बैठा हो उस बाघ का, फिर क्या होगा। अब देख लो, अब उल्लू एक ही है। अब जैसे आज ये बात ही अब तो करीब करीब हिंदू भी भूलते जा रहे हैं कि सनातन धर्म में उल्लू का क्या महत्व है। अब इतनी शेरो शायरी उर्दू की चली है उल्लुओं के खिलाफ कि अब हिंदू भी मानने लगे हैं कि हाँ उल्लू का आना अच्छा नहीं है, उजड़ जाएगा एकदम से। अब हमारे मुरथल आश्रम में जब ये विष्णु मंदिर का उद्घाटन हुआ 3-4 साल पहले की बात है, तो 7 उल्लू एक साथ आए। अब हमारे यहाँ कुछ लोग कहने लगे कि बाबा कुछ करिए, उल्लू आ गए हैं उनके। ये तुमने नहीं ध्यान दिया कि ये विष्णु मंदिर के आसपास इन्होंने डेरा डाला है और इनका स्वागत है, क्योंकि ये तो लक्ष्मी का वाहन है। इसका मतलब कि ये बहुत ही धन धान्य ऐश्वर्य आश्रम में आने वाला है, इनका स्वागत करो। तब उनकी दृष्टि बदली। अब आज भी काफी उल्लू और उनके जो आवाज करते हैं वो इतना मीठी आवाज लगती है। अब जिन मित्रों ने मुझसे कहा था कि अब कुछ करिए इन उल्लुओं को विदा करने के लिए, अब वे भी कहते हैं कि हाँ उल्लू बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मीठा लगता है। अब देख लो उल्लू वही है, लेकिन हमारी नजर जैसी होती है वैसे ही हमारे लिए जो हमारी भाव, जो हमारी कंडीशनिंग, जो संस्कार। अब देखो जैसे टमाटर है, तो टमाटर देख के अच्छा लगता है, खाने का मन करता है। टमाटर के भाव बढ़ते हैं तो बहुत लोगों को परेशानी हो जाती है कि अब टमाटर कैसे खाएंगे। लेकिन अब जैन धर्मावलंबी किसी को कहो तो टमाटर खा नहीं पाता है, क्योंकि वो बचपन से उसको बताया गया है कि यह मांस से मिलता जुलता है। अब उसको टमाटर देख करके मांस का ख्याल आ जाता है। तो जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसा हमारा संसार हो जाता है। अब तुम पूछते हो कि विधायक दृष्टि क्या है, तो विधायक दृष्टि है, दृष्टि है, अस्थि भाव है। अर्थात कि हर चीज के दो पक्ष हैं, उसमें कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं, कुछ उसमें भला पक्ष है, कुछ उसमें बुरा पक्ष है। तो तुम्हारी दृष्टि कैसी है? अगर तुम्हारी दृष्टि विधायक है तो तुम उसमें जो अच्छाई है, उससे जो भला होने वाला है, तुम उसको देखोगे। अब जैसे एक गिलास है, अब आधा पानी भरा है, अब दो नजरिया है। एक ये करे गिलास आधा खाली है, इसको कहते हैं नकारात्मक दृष्टि, निगेटिव दृष्टि।
और दूसरा ये कह सकता है गिलास आधा भरा है, आधा इसमें आशा है, भरोसा है, विश्वास है, एक विधायक दृष्टि है। तो एक ही चीज थी, ग्लास में पानी भरा था आधे लेवल तक। अब देखने का नजरिया देखो कि कैसा है। एक है जो है उसको देख रहा है, और एक जो नहीं है उसको देख रहा है। अब लोग संसार को देखते हैं, संसार भी जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व चिन्ह करता। विश्व ने रचना को ऐसा बनाया है कि कुछ जड़ है, कुछ चेतन है, कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, कुछ गुणमय है, कुछ दोषमय है। ये तो संसार है, संसार की ऐसी रचना की गई है। तो फिर एक दृष्टि जो निगेटिव दृष्टि है वो कहेगा संसार कबाड़ है, कबाड़ है। अब देखो दूसरा क्या कह सकता है, क्या संसार प्रभु की रचना है, प्रभु ने कितना सुंदर ये संसार बनाया है। तो अब संसार तो वही है, सृष्टि तो वही है, सृष्टि का तौर तरीका तो वही है, लेकिन देखने वाले पर वह संसार उसके लिए बदल जाता है। अब कोई कहेगा कि संसार दुख है, केवल दुख मिलता है, संसार दुख ही देता है, यहाँ कुछ मिलता नहीं है, जीवन दुख है। और कोई कहेगा कि अरे नहीं, संसार तो एक पाठशाला है, यहाँ हम आते हैं, घटनाएं घटती हैं, और घटनाओं के अनुसार कुछ अनुकूल होता है, कुछ प्रतिकूल होता है। और इस तरह जब जब अनुकूल होता है उससे भी कुछ सीखते हैं, जो प्रतिकूल होता है उससे भी सीखते हैं। ओशो ने स्वयं कहा है कि जिस दिन संबुद्ध होगे, जिस दिन संबोधि को तुम जानोगे, उस दिन यह भी जानोगे कि आज के पहले जो भी हुआ वह होना ही चाहिए था। जो अच्छा हुआ वह तो जरूरी था ही, जो बुरा हुआ वह भी जरूरी था। जो जीत मिली वह तो जरूरी थी, जो हार मिली वह भी जरूरी थी। जो मान मिला वह तो जरूरी था ही, जो अपमान मिला वह भी जरूरी था। जो स्तुति मिली वह तो जरूरी थी, जो निंदा मिली वह भी जरूरी थी। उसके बिना संबोधि घटित नहीं हो सकता था। तो अब देखो, अब देखने वाले की एक दृष्टि है। अब यही जीवन है। कुछ लोग कहते हैं कि जीवन तो समस्या है, समस्याएं ही समस्याएं हैं जीवन में। लेकिन दूसरे कहेंगे अरे हम तो मनुष्य जीवन में आए हैं, ये तो आत्मज्ञान का अवसर है, ये तो प्रभु मिलन की बेला है। ऐसा कहेंगे। संतों ने खुद ही गाया कि भई परापत मानुख दे हरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया। अरे मनुष्य देह मिली है तो गोविंद मिलन की बेला आ गई एकदम से। अब देखो संसार वही है, जीवन वही है, लेकिन देखने का नजरिया बदल जाता है हमारी नजरों के अनुसार। तो असली बात है, जैसे तुमने कहा, पूछा है कि कैसे विकसित करें। ये विधायक कहना बड़ा आसान है, लेकिन यह विधायक दृष्टि विकसित करना और हर साधक के लिए जरूरी है कि यह विधायक दृष्टि विकसित करे। इसके लिए पहली बात जो इम्पोर्टेंट है, ज्यादा पॉइंट नहीं बताऊंगा, बस दो बातें बताना चाहूंगा जिसे आपको सहज रूप से अपने जीवन में अपना सके। पहली बात, जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन वास्तव में समस्याएं आना चाहिए। अगर जीवन में हम समस्या नहीं आए तो हमारा विकास नहीं हो, तो कह सकते हो कि जीवन जो है, हर समस्या एक चुनौती है और हर चुनौती एक अवसर है। क्योंकि इन्हीं समस्याओं का समाधान करते करते हमारा जीवन विकसित होता चला जाता है। जब भी बाधा आती है वो सोपान तुम बना सकते हो। मैंने आनंद गीता में लिखा है, जब भी बाधा आए उसको अपना सोपान बना लेना। जब भी अपमान करे कोई, शिव सा विषपान बना लेना। शिव के सामने बाधा आई, जहर पीना पड़ा, लेकिन शिव ने जब पिया, नीलकंठ जब हुए, सारा संसार आज शिव को पूजता है। अब राम के जीवन में आया, उनकी पत्नी सीता को रावण चुरा ले गया, लेकिन एक अवसर आया और फिर देखो कि राम के चरित्र का कितना विकास हुआ। एक बड़ी समस्या आई थी और रावण से युद्ध करना पड़ा उनको। तो आज हम सब के लिए राम पूजनीय हो जाए गए। तो जब भी समस्या आती है उसको एक चुनौती के रूप में लो और इसको हमेशा समझो कि अगर समस्या आई है तो कुछ न कुछ समाधान आएगा। और जब जब तुम समाधान प्रस्तुत करते हो तुम्हारे जीवन में एक विकास आता है। तो दूसरी जो बात है कि एक सम्यक दृष्टि अपनाओ। विधायक जी दृष्टि एक सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि क्या है? परमात्मा को मंगलमय जानते हुए स्वधर्म का पालन करो। परमात्मा मंगलमय है, आत्यंतिक रूप से वह मंगलमय है,
जो तुमको लगता है कि अभी अभी हमारा कुछ बुरा हुआ, हमें कुछ घाटा लगा, लेकिन निश्चित रूप से कुछ समय बीत जाने दो और तुम देखोगे कि उस दिन प्रतिकूल लगा था, लेकिन वह भी हमारे लिए अनुकूल था। तो परमात्मा आत्यंतिक रूप से भला करता है। ये जान करके हम अपने स्वधर्म का पालन करें। स्वधर्म क्या है कि वर्तमान परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, यही स्वधर्म है। गौतम बुद्ध कहते हैं, ना परेशम बिलो माने, ना परेशम कथा कथम, अतनो व वेख्यो कथानी अकथानी चा। दूसरे का दोष मत देखो, दूसरों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये मत देखो, वर्तमान परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, बस यही देखो। और फिर तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में एक विधायक दृष्टि उतरती है, और जैसे विधायक दृष्टि उतरनी शुरू होती है, तुम्हारा जीवन सौंदर्य से भर जाता है।